होगी, हम जिरा तादील की कसौटी को उड़ा के परे फेंक देंगे। हम जिरा तादील के किसी भी असूल को कबूल नहीं करेंगे जो असहाबे मोहम्मद या अहलुल बैत को मजरू करता हो। हम हमेशा यही बात कहते रहेंगे, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह तबारक व तआला से राजी है। इसलिए कि हमने शरीयत को समझना है, हमने शरीयत पे अमल करना है, हमने हदीस मुस्तफा को समझना है, हमने हदीस पे अमल करना है। अगर हमारे पास सहाबा की गवाही ना हो, अगर हम सहाबा को मजरू कर दें तो हजरात गिरामी का हम कभी मंजिल को नहीं पहुंच सकते। बतौरे इल्म तारीख का सबसे आला इल्म हदीस है, जिसके अंदर हजरत रसूलुल्लाह के समाने आपके अकवाल, आपके अफ़आल, आपकी सीरत और किरदार को जमा किया गया। और यह सीरत और किरदार, यह अफ़आल व अमाल इसलिए गैर मामूली हैसियत के हामिल हैं कि मुअर्रख के कलम से किसी और की सीरत और किरदार के बारे में लिखे जाने वाली कोई भी तहरीर जो है उससे शरीयत नहीं बनती, उससे शरीयत साबित नहीं होती, उससे तारीख का वाक़या साबित होता है, उससे सवाने निगारी साबित होती है। लेकिन ये तो बड़े ही एहतियात का मुकाम है, ये तो बड़े ही बारीक बीनी का मुकाम है, ये तो बड़ा ही जो है एहतियात का मुकाम है कि जब हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो आपके लबों से निकलने वाला तो हर अल्फाज शरीयत की हैसियत रखता है। इसलिए उस लफ्ज की गवाही को देने वाले लोगों के बारे में शकूक व शुबहात अगर पैदा हो जाएं तो पूरा का पूरा इल्म शरीयत की इमारत ही जमीन दोष हो जाएगी। चुनाचे हमें सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जहां पर अदालत के ऊपर जो है यकीन रखने की जरूरत है, वहीं पर हमें उनसे मोहब्बत करने की भी जरूरत है कि मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबगदहुम फबिबुग़ज़ी अबगदहुम। जो उनसे मोहब्बत करता है वो मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत करता है, और जो उनसे बुग़्ज़ रखता है मेरे बुग़्ज़ की वजह से उनसे बुग़्ज़ रखता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के सीरत व किरदार को समझने की और उनके सांचे में अपने आप को ढालने की तौफीक दे। वाहिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक लफ्ज़ हुज्जत और दलील है। आपकी सीरत और किरदार का हर हिस्सा आईन और दलील है। वो आईन और दलील और वो शख्सियत और किरदार हम तक मुंतकिल हुआ सहाबाए किराम की गवाही से हुआ। वो लोग जो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बारे में शकूक व शुबहात का इजहार करते हैं वो इल्म शरीयत के हवाले से हमेशा तिश्नगी का शिकार रहेंगे। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मिलने वाला इल्म सहाबाए किराम के जरिए हम तक पहुंचा। सहाबाए किराम की आंखें वो आंखें थी जिन्होंने हज़रत रसूलुल्लाह की ज़ियारत की, और कायनात की कोई रिफाकत और कायनात की कोई सोहबत भी हज़रत रसूलुल्लाह की सोहबत का मुकाबला नहीं कर सकती। चुनाचे हमें अहलुल बैत हों या सहाबाए किराम हों, उनसे यकसा मोहब्बत करनी चाहिए और उनके बारे में बेमिसाल अकीदत के जज्बात को अपने दिल में जगह देनी चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, राफ़ज़ियों का चलन ये है कि वो सहाबा पे झिरा करते हैं, और नासबियों का चलन ये है कि वह अहलुल बैत की तनकीस करने की कोशिश करते हैं। जबकि अहले सुन्नत का वतीरा ये है कि वो सहाबाए किराम से भी वालहाना मोहब्बत करते हैं और अहलुल बैत से भी वालहाना अकीदत रखते हैं। उनको पता है अहलुल बैत की निस्बत हजूर के घराने के साथ है और सहाबा की निस्बत हजूर की रिफाकत के साथ है। न हजूर के घराने को मजरू किया जा सकता है, न हजूर की रिफाकत को मजरू किया जा सकता है। मुशाजरात सहाबा इज्तिहादी इख्तिलाफ की वजह से रूनमा हुए। हज़रात गिरामी कदर, सहाबाए किराम मासूम नहीं थे, गलतियां उनसे हो सकती थी, उनका सदूर हो सकता था, लेकिन अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी हैं। अल्लाह ने उनकी खताओं को मुआफ कर दिया, वो मगफूर थे। जो जमात मगफूर हो उसके बारे में लबकुशाई करना और उसके बारे में दरीदा दहनी का इजहार करना और उसके बारे में शिकावत का इजहार करना, इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। हज़रात गिरामी कदर, इसके साथ साथ मैं आपकी तवज्जो को बाद अहम नुकात की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। जमरूद के अंदर एक बहुत बड़ा सानहा रूनुमा हुआ कि वहां पर एक अहलुल हदीस मस्जिद को बाकायदा बम धमाके के साथ उड़ा दिया गया। हज़रात गिरामी कदर, पूरी की पूरी मस्जिद को जमीन बोस कर दिया गया।
मुल्क के अंदर इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ करना और मुल्क के अंदर मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हुक्काम बाला की जिम्मेदारी है। हज़रात गिरामी के अंदर मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के इशूज़ कई सालों से मौजूद हैं। हर मुकाम के ऊपर लोग अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला के घर भी गैर महफूज जगह साबित हों तो इससे बड़ी महरूमी और अलमिये की क्या बात हो सकती है। हम हुक्काम बाला से इस बात का मुतालबा करना चाहते हैं कि जमरूद के अंदर होने वाले सानहे का भरपूर तरीके से एहतसाब किया जाए और मुजरमों को करारे वाकई सजा दी जाए। हज़रात गिरामी के अंदर क्या मुजरमों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हज़रात गिरामी का दूसरी अहम बात यह है कि हमने ये मुल्क अगर हासिल किया, तहारत के लिए हासिल किया, तस्किये के लिए हासिल किया, अल्लाह की हदूद के निफाज के लिए हासिल किया, लेकिन हज़रात गिरामी के अंदर कुछ अरसे से यहाँ पर फाशी की आबियारी के लिए मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर प्लानिंग की जा रही है। कभी ट्रांसजेंडर बिल यहाँ पर आते हैं और हज़रात गिरामी के अंदर कभी यहाँ पर औरत माज के नाम के ऊपर फाशी को प्रमोट किया जाता है। बदारे गुनाह चकले यहाँ पर आज तक काम कर रहे हैं। फिल्मी सन्नत को फरोग देने के लिए मुस्लिम लीग के ज़ुआमा भी हम ठोंक के मैदान में आते हैं। लेकिन हज़रात गिरामी का दुख और तासुब का मुकाम यह है, इस मुल्क के अंदर आए दिन जिनसी स्कैंडल सुनने को मिलते हैं। एक दौर के अंदर हुसैन हान वाला जिला कसूर के अंदर 200 के करीब बच्चों के साथ बदफेली का इर्तिकाब करके उनकी गलत वीडियोस को डार्क वेब के ऊपर चढ़ाया गया और हज़रात गिरामी के अंदर उससे भी बड़ा अलमिया रूनमा हो चुका है। 5500 के लगभग कई बातों और कई अकवाल के मुताबिक 4700 के लगभग और कई बातों के मुताबिक 7000 के लगभग वीडियोस हमारी बहनों, हमारी बेटियों की जो है बहावलपुर यूनिवर्सिटी के जो है उनके उरिया तस्वीरें जो हैं वो एक सिक्योरिटी जो है वहां पे इंचार्ज उसके मोबाइल से बरामद हुई हैं। हज़रात गिरामी के अंदर ये क्या तूफान बदतमीजी है, ये क्या तूफान बेहयाई है। हज़रात गिरामी के अंदर सानहाए बहावलपुर ने हमारी आंखों को खोल दिया और हमारे दिलों के ऊपर चोट लगाई। हज़रात गिरामी के अंदर उससे हमें इस बात का एहसास दिलाया, अगर दरसगाहों के अंदर बेटियों बहनों की इज्जत महफूज नहीं है तो और किस मुकाम के ऊपर बेटियों बहनों की इज्जत महफूज होगी। हज़रात गिरामी के अंदर हम इस बात का मुतालबा करना चाहते हैं, सानहाए बहावलपुर के अंदर जो जो लोग मुलव्वस हैं, हज़रात गिरामी के अंदर उन्होंने फसाद फिल अर्ज़ का इर्तिकाब किया, उनको सदाए मौत दी जाए, उनको फांसी के फंदों के पलटकाया जाए। जिन्होंने हमारी बेटियों की आबरू पे हमला किया, जिन्होंने हमारी बहनों की इज्जत पे हमला किया, जिन्होंने उनकी गंदी तस्वीरों को बेनकाब किया, ये गंदी तस्वीरें कहां से आई हैं? हज़रात गिरामी कदर यकीन कीजिए, ये प्राइवेसी को ब्रीच करने के लिए हॉस्टलों के अंदर कैमरों को लगाया जाता है, वॉशरूमों के अंदर कैमरों को लगाया जाता है और ये सारी की सारी तस्वीरों को उसके बाद अपने तलज्जुज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोर्नोग्राफी और जिना का ये स्कैंडल किसी भी तौर पे काबिल कबूल नहीं है। जो जो प्रोफेसर हो, कोई मौलवी हो, कोई जज हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई फौजी हो, कोई एमएनए हो, कोई एमपीए हो, कोई वजीर हो, हज़रात गिरामी के जो साना बहावलपुर मुलव्वस उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हज़रात गिरामी कदर इंशाअल्लाह सानहाए बहावलपुर के हवाले से हमारा मौक़िफ़ अटल है। इसके अंदर जो जो भी मुलव्वस है उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, उसको निशाने इबरत बना दिया जाए और इस हवाले से किसी किस्म के कंप्रोमाइज की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। और हज़रात गिरामी कदर तीसरा अहम नुक्ता यह है कि मुसावात बनी आदम जो कि हमारे दीन की बुनियाद है, अमीर और गरीब सब बराबर हैं। हज़रात गिरामी कदर फजीलत का मयार तकवा है। कई लोग मुआशी महरूमियों की वजह से लोगों के घरों के अंदर टाट लगाने पे मजबूर हैं, कई लोग गलियों के अंदर से गंदगी को उठाने के ऊपर मजबूर हैं। लेकिन जहां स्टेटस की बात की जाए, अल्लाह की नजरों के अंदर मुसावात की बात की जाए, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे बराबर हैं। और जो लोग मुआशरे के अंदर ताफुन को उठाते हैं, गलावत को उठाते हैं, दर हकीकत एक एतबार से वो हमारे पे एहसान कर रहे हैं कि जो काम कराहत की वजह से हम नहीं कर सकते वो उसको अदा कर रहे हैं। हज़रात गिरामी के अंदर घरों के अंदर कई मामलात के अंदर हमारी खवातीन को जो है उनके साथ मामलात को बटाने के लिए, उनके हाथ को बटाने के लिए घरेलू मुलाजमाओं को भी रखा जाता है। कई मरतबा वो बड़ी उम्र की औरतें होती हैं और कई मरतबा छोटी छोटी बच्चियां मुआशी महरूमी की वजह से काम करने के ऊपर मजबूर होती हैं, जो उनसे हुस्न सलूक करने वाले लोग भी होते हैं और उनको शादी ब्याह की उम्र पर पहुंच के मुकम्मल तौर पर अपनी बेटियों की तरह ब्याने वाले लोग भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं। लेकिन कई लोग इतने शकीउल कल्ब हैं, उनके साथ जो है उनकी आबरू रेजी का इर्तिकाब करते हैं, उनकी असमत को तार
बरतर करते हैं और कई लोग जो होते हैं उनको जिस्मानी अज़ियतों का निशाना बनाते हैं। हजरात गिरामी कदर भी हालिया दिनों के अंदर एक सिविल जज की रुदास सामने आई जिसकी बीवी ने अपने घर काम करने वाली छोटी सी मुलाजमा को इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया।